हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के विषय में। तो परीक्षा की दृष्टि से ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। सबसे पहली काव्य पंक्ति की अगर मैं बात करूँ तो वो कहते हैं कि हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया कीजय। हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया कीजय। ये किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं? ये ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। दूसरी वो क्या कहते हैं कि अब देखिए क्या दशा देश की हो। अब देखिए क्या दशा देश की हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तीसरी इनकी एक पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण। विधवा विलपें नित धेनु कटें। विधवा विलपें नित धेनु कटें। कोउ लागत हाय गोहार नहीं। कोउ लागत हाय गोहार नहीं। चौथी इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है कि कौन करे जो नहीं कसकत। कौन करे जो नहीं कसकत। सुनी विपत्ति बाल विधवन की। ये इनकी लावनी है और ये मन की लहर में संग्रहित है। मन की लहर से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है। और पांचवी इनकी पंक्ति है जो हिंदी की हिमायत में से है कि चाहूं जो साचूं निज कल्याण। चाहूं जो साचहूं निज कल्याण। जपो निरंतर एक जबान। जपो निरंतर एक जबान। हिंदी हिंदो हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है। अगली पंक्ति इनकी मिलती है कि जग जाने। यहाँ पर हम वो क्या कर रहे हैं, जो अंग्रेजी प्रेमी हैं उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। जग जाने इंग्लिश हमें। जग जाने इंग्लिश हमें। बाणी वस्त्रहीन जोए। बाणी वस्त्रहीन जोए। मिटे बदन कर श्याम रंग। मिटे बदन कर श्याम रंग। जन्म सुफल तब होए। जन्म
सुफल सब होए। तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं, वो व्यंग कर रहे हैं किस पर, जो लोग अंग्रेजी सभ्यता को मानते हैं। अगली इनकी पंक्ति देखिए, वो कहते हैं कि पढ़ी कमाए किन्हें कहा, हरे न देश कलेश, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे, जैसे कंता घर रहे, तैसे रहे विदेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। कि पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है अगर देश के कुछ काम ही न आए। ये तो वैसे ही हो गया कि पति चाहे घर में रहे या विदेश में, जब उसे घर की चिंता ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगली पंक्ति देखिए, वो क्या कहते हैं, नून तेल लकड़ी पर टिकस लगे जहें, चना चिरौंजी मोल मिले, चना चिरौंजी मोल मिले, जह दीन प्रजा कहें, जह दीन प्रजा कहें। अगली एक और पंक्ति है इनकी, तभी लख्यो, तभी लख्यो, जह एक दिन कंचन बरसत, कंचन बरसत, तभी लख्यो जह एक दिन कंचन बरसत, तह तह चौथाई जन, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत, रूखी रोटी हूँ को तरसत। तो इनकी काव्य पंक्तियों की या काव्य रचनाओं की क्या विशेषताएं थी कि ये ज़्यादातर जो हैं वो कजलियाँ या लावणी शैली में लिखते हैं और इनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता को बहुत कम स्थान दिया गया है। ज़्यादातर ये समाज दशा और देश दशा का वर्णन ही अपनी कविताओं में करते हैं। और इनकी कविताओं की क्या विशेषता है कि ज़्यादातर अपनी कविताओं में समाज दशा और देश दशा का ही वर्णन करते हैं। बहुत कम श्रृंगारिकता इनकी कविताओं में मिलती है। और अगर इनकी भाषा की बात करूं तो खड़ी बोली को लिखने में इनका कभी मन नहीं रमा। काव्य में ये ब्रज भाषा को ही प्राथमिकता देते हैं और ज़्यादातर इन्होंने लावणी और कजली जो लोकगीत शैली है उसमें ही अपनी कविताओं को रचा है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।